ओके एवरीवन, तो एक्चुअल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले क्लास में अल्कोहलिक क्यूएच एंड एक्वस क्यूएच। और अल्कोहलिक क्यूएच फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को और एक्वस क्यूएच फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन को, राइट। एक्चुअल में अल्कोहलिक क्यूएच में अब निगेटिव चार्ज पार्टिकल मेरा OH माइनस नहीं रहा है, C2H5O माइनस हो गया, राइट। और एक्वस क्यूएच KOH में अभी भी मेरा अटैकिंग पार्टिकल OH माइनस है और O माइनस या OH माइनस इन सबको हम लोग स्मॉल अनायन में काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं जानबूझ के आपने थोड़ा सा यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ाया है ऑक्सीजन के साथ C2H5 जोड़कर। इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपने दो काम किया, C2H5O माइनस और OH माइनस में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है? सर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है क्योंकि इस पर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, राइट। बट एट द सेम टाइम आपने स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा दिया, CH3CH2O माइनस। इसका मतलब आपका इंटेंशन है कि नो डाउट इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बट थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ाने से ये सेंटर पे कम अटैक करे, मतलब कार्बन पे कम जाए और कार्बन के सरफेस पे ज़्यादा अटैक करे और सरफेस पे हाइड्रोजन है, राइट। मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करे और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम शो करे, इज इट राइट? दिस इज द वजह कि अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन के लिए काम काउंट करते हैं और एक्वस के सब्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, क्लियर हो गया? लास्टली तो हम लोग रट ही गए हैं कि अल्कोहलिक क्यूएच का मतलब आसपास E2 एलिमिनेशन और एक्वस क्यूएच का मतलब एसेंट सब्स्टिट्यूशन, मोस्टली SN2। बट क्यों का आंसर ए था। इसका मतलब हम लोग क्या किए, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, एट द सेम टाइम स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा दिए। दैट्स व्हाई कहां पे ज्यादा अटैक करे, सरफेस पे ज्यादा अटैक करे, more attack on surface। और सरफेस पे अटैक करेगा तो किसको पुल करेगा, एंड पुल आउट बीटा हाइड्रोजन, राइट। मतलब मोटा मोटी किसके तरफ चले जाए, SN2। और OH माइनस एक्वस, OH माइनस एक्वस का मतलब मोर अटैक ऑन कार्बन, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता रहेगा, ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ठीक, करेक्ट है एवरीवन? अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्यों, बस इतना ही हम लोग के लिए काफी है। कम से कम एक बात तो जान पाए, अल्कोहलिक क्यूएच का मतलब मोस्टली KOH इन इथाइल अल्कोहल, मोस्टली। तो कौन कौन सा फैक्टर अभी देखिए, पहला फैक्टर हाई टेम्परेचर, राइट। दूसरा फैक्टर कि अल्कोहलिक क्यूएच फेवर सब एलिमिनेशन और एक्वस क्यूएच फेवर सब्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस, इन जनरल अल्कोहलिक क्यूएच में सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल ना, और एक्वस क्यूएच में सॉल्वेंट क्या था, एक्वस क्यूएच में सॉल्वेंट था वाटर, राइट। इसका मतलब नहीं रहता है कि इन जनरल फॉर एलिमिनेशन solvent is alcohol बट ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो E1 टेक कर रहा हूँ।
इन जनरल इतना नहीं आएगा, बस ये फॉर एलिमिनेशन solvent is sorry for substitution solvent is water। अब ये जनरली SN1 के लिए। अब आपको डिफरेंस पता चल गया, यहाँ देखो एक्चुअली SN1 और E1 साथ साथ होता है, बट जनरली उसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका ये भी रहेगा। इस E1 में जनरली अल्कोहल एज सॉल्वेंट यूज करते हैं और SN1 में जनरली वाटर एज सॉल्वेंट यूज करते हैं, करेक्ट, इन जनरल। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगा कि सर अभी तो आपने बोला कि अल्कोहलिक OH E2 के लिए, राइट, अल्कोहलिक OH E2 के लिए, एग्री ना? बातों को समझिएगा, ये है रिएजेंट भाई, क्या है अल्कोहलिक OH, क्या है रिएजेंट। हमने कहीं पे अल्कोहलिक OH बनाकर यहाँ पे रखे हैं, करेक्ट। चिकन बनाना है तो चिकन को पानी में उबाल रहे हैं और मसाला अलग से थोड़ा सा बना के रखे हैं, करेक्ट। अब यहाँ से चम्मच से निकाले, इसमें डालेंगे। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सब्सट्रेट क्या है, चिकन। रिएजेंट क्या है, मसाला, राइट। यस, वैसे ही अगर E2 हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट है, थोड़ा कभी न कभी आपको कंफ्यूजन होगा। और अगर E2 कर रहे हैं तो E2 के लिए सॉल्वेंट क्या है, DMSO, राइट। कहानी खत्म। इस सॉल्वेंट में इसको डाले हुए हैं। अब ये मेरा अल्कोहलिक OH जो है, यहाँ पे अल्कोहलिक OH बना के रखे हैं, यहाँ एज ए रिएजेंट थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे जितना रिक्वायरमेंट रहेगा, करेक्ट। समझ में आ गया सिचुएशन। तो इस रिएजेंट के लिए सॉल्वेंट अल्कोहल, बट इस ये रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है उसके लिए सॉल्वेंट DMSO, DMN या एसीटोन, क्योंकि E2 के लिए सुटेबल सॉल्वेंट कौन था, लेस पोलर सॉल्वेंट, राइट। सिचुएशन आ गया समझ में। लास्टली इतना कौन पूछने जाएगा, नो वन गोइंग टू आस्क यू, ऑब्जेक्टिव देख के समझ में आ जाएगा। बट बिकॉज हम लोग डीकेसी में हम लोग का पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, उस बुक को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे आ सकता है, तो उस चीज़ के लिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ। चलिए एक और पॉइंट, कंजुगेशन increases the chance of elimination. Conjugation increases the chance of elimination. Presence of conjugation increases the chance of elimination. अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको ये होगा, सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि conjugation increases the chance of elimination, तो एलिमिनेशन आएगा, तो एलिमिनेशन तो 1000 टाइप का है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, हम लोग के माइंड में क्या आएगा। तो अगर सिर्फ यही पूछा गया ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, राइट, और एलिमिनेशन नहीं क्या है, किस एलिमिनेशन का जानने का तो डाउट होगा ना आपके माइंड में, नहीं जानते तब तक तो ठीक था, बीटा एलिमिनेशन, राइट, 1 2 2 सिग्मा ब्रेक होगा, एक पाई 1 बनेगा, लाइफ अच्छा चल रहा था। बट जब जानना स्टार्ट किए तो वहां पे कंफ्यूजन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक कम जान रहे हैं कंफ्यूजन कम है, ज़्यादा जानना स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा कंफ्यूजन, ऐसे डोमेन बढ़ते चला जाएगा। तो जब सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन एंड इट इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो पहला बात तो बीटा एलिमिनेशन सोच लेंगे, करेक्ट। और दूसरी बात, बीटा में भी E2, इफ E1 E2 E1 सीरीज इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, then which order should, किसका ऑर्डर देना चाहिए, then order of E2 elimination should be given, correct everyone। इस पॉइंट को लिखना बनता है, लिखिए तो, if E1 E2 is not mentioned in the problem, then order of E2 reactivity should be given।
then order of E2 reactivity should be given. Okay? और हेडिंग क्या बनाए? Presence of conjugation increases the chance of elimination. अब यहाँ से बातों को आप ज़्यादा समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा? अल्कोहलिक QH और हीट, राइट? करेक्ट ना? और जैसे ही अल्कोहलिक QH लिख दिए तो अब तो आपके माइंड में बिना बोले हुए भी आ गया, ओके E2 होने वाला है, करेक्ट? देखिए इसका बीटा पोजीशन है और इसका बीटा पोजीशन है, तो ए और बी में presence of conjugation in the substrate increases the chance of elimination. तो यहाँ देखिए ए और बी में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और क्यों ज़्यादा होगा? एकदम प्रॉपर सटीक आंसर देना है। तो भाई यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म सोचना है? बोलिए E2। यहाँ पे कौन सा सोचेगा? E2। अब दिमाग लगाइए, E2 में कौन क्या बनता है? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट? यस। यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन सर? ओनली वन। ऐसा एग्जांपल लिया हो कि एक ही है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट में कहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा? अगर हम लोग ए का एग्जांपल लेते हैं, ए का ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ए, तो सही से देखिएगा तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा रहेगा। आप लोग नहीं भी ड्रॉ कीजिए तो काम चलेगा, ठीक है? यहाँ पे राइट ए ट्रांजिशन स्टेट है। Then this transition state alkene type, this transition state stabilized by 3 hyperconjugable, मतलब no bond regions। और इसका ट्रांजिशन स्टेट पे गौर कीजिए, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसमें यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा बी का ट्रांजिशन स्टेट में, एग्री ना? बाकी जिसको छोड़ रहा है ये ऐसे तो होगा ही। तो भाई इसमें यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब अल्कीन टाइप, इसमें यहाँ पे अल्कीन टाइप, पर जब यहाँ जो अल्कीन टाइप बनेगा वो क्या करेगा? इसके साथ रिजोनेंस करेगा, राइट? तो रिजोनेंस को ज्यादा बड़ा फैक्टर मानेगा या हाइपर कंजूशन को? किसमें रिजोनेंस ज्यादा होगा, हाइपर कंजूशन में या प्योर रिजोनेंस में? यस। तो कौन ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? ए ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ए ट्रांजिशन स्टेट को कम स्टेबलाइज करेगा, समझे? दिस इज द वजह conjugation increases the chance of elimination. This is the reason conjugation increases the chance of elimination. Correct everyone? तो सर यहाँ तो आपने E2 के लिए बात कर लिया, लेकिन अगर E2 ना हो के E1 होता तो भाई E1 होता तब भी E1 में क्या बनता? यहाँ देखिए E1 में यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, बोले हाँ E1 में तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता। और ये भी हम लोग जानते हैं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, एक कार्बोकैटायन अपने आप यहाँ से यहाँ आ जाता और यहाँ पे आता तो ये कार्बोकैटायन रिजोनेंस से भी स्टेबलाइज होता और 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम से भी स्टेबलाइज होता, करेक्ट? दैट्स व्हाई इस जो मैंने बोला कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ रिएक्शन, E1 और E2 दोनों के लिए मैंने कंबाइंड पॉइंट बोला। तो आज के बाद कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, राइट? पहला पॉइंट तो E1 यहाँ दिखेगा, ये E2 के रेस्पेक्ट में मैं आज समझा दिया। दूसरा E1 के लिए आज मैंने कंक्लूजन क्या दिया था? आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने के बाद हम लोग मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट? मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, यही बात बोले थे ना? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन अगर यहाँ पे बन जाए, ध्यान से देखिए, मतलब जो मैंने लाई नहीं पाया तो जनरलाइज पॉइंट था। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे या डबल बॉन्ड यहाँ बनाना पसंद करेंगे? मतलब आप जानबूझकर आउट ऑफ कंजुगेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे या कंजुगेशन का? यहाँ बनाएंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ बनाएंगे तो रेजोनेंस होगा, राइट? इसके बीच में दैट्स व्हाई
एलिमिनेशन का प्रोडक्ट अगर बन रहा है और कंजुगेशन का चांस है, तो आउट ऑफ कंजुगेशन का प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे या कंजुगेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे? कंजुगेशन का। दिस इज द रीजन कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। तो कंजुगेशन के वजह से चांस ज्यादा हो रहा है, तो कंजुगेशन में पाई बॉन्ड बनेगा, राइट? करेक्ट है ना? तो कंजुगेशन डिक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन या कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन? कंजुगेशन। इसमें एक प्रोडक्ट रहेगा और इसमें क्या प्रोडक्ट रहेगा? एक प्रोडक्ट रहेगा। तो ए और बी में बी ग्रेटर ए चांस ऑफ एलिमिनेशन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को एक रिएक्शन बाद में अभी तो नहीं पढ़ाया गया होगा, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया जाएगा। अभी तो ऐसा कोई रिएक्शन स्कूल में नहीं नाम दिया गया है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बाद में जब आप अल्कीन पढ़ाएंगे तो अल्कीन में अल्कीन का प्रिपरेशन का पहला ही रिएक्शन रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। अब बातों को समझना है आप लोग को कि आपका फर्स्ट टर्म में अल्कोहल भी है, राइट? फर्स्ट टर्म में अल्कोहल है तो अल्कोहल का प्रॉपर्टी भी तो आएगा। तो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा कि अल्कोहल से हम लोग वाटर आउट करेंगे तो अल्कीन बनेगा। तो अल्कीन का जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अल्कोहल से रिलेटेड है, आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? इतना एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए जिस बच्चे का माइंड में चल रहा है कि हैलोजन डेरिवेटिव आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन को माइनस करके वहाँ से स्टार्ट करें, वो बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में है। इसलिए मैं जो स्टार्ट करूँगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, ईथर, तब बेंजीन में शिफ्ट करूँगा, कार्बोनाइल वाला पार्ट को छोड़कर, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके एवरीवन? नहीं तो फिर कैसा फील होगा पता है कि सब कुछ होगा लेकिन सब कुछ मिसिंग है। कुछ बाहुबली एक आया था ना मूवी बाहुबली, पहला अध्याय, फर्स्ट कटप्पा को किसने मारा, क्यों मारा, पता ही नहीं चल रहा है। उस टाइम बहुत खराब लगा था, ये क्या हो गया, लगा है कुछ आधा मिसिंग है। चलिए तो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, एसिड, राइट? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज वेरी सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब ये है इसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर अगर हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर आउट होगा। और आपको अभी के लिए मैं हिंट देता हूँ, बाद में आपको बता देंगे और पढ़ा देंगे। इसमें इवन पाथ फॉलो होता है। कौन सा पाथ? इवन पाथ। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी में पूछा गया है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। और यहाँ जो सिखा रहे हैं याद रखिएगा, इस बहुत बार आएगा। और एल्डोल कंडेंसेशन आपको बहुत फेमस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, वहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो पहला बात तो है कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि पाथ इज व्हाट? इवन, राइट? तो पूछा गया है ए बी सी में, एक प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ए बी सी में चांस ऑफ एलिमिनेशन, ईज ऑफ एलिमिनेशन का ऑर्डर। तो पहले हम लोग यहाँ देखिए, ए है OH,
और यहाँ से आउट क्या करना है, वाटर, करेक्ट है एवरीवन? कैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक मैं गेम दिखा देंगे, बट यहाँ से बी को लेकर मैं थोड़ा समझाता हूँ। पहले इसका नाम बोलिए, नाम क्या है? आई किस नेम? 1 2 3 4 5 6, ये राइट? 4 हाइड्रोक्सी 2 हेक्सानोन ना, हेक्सानोन कीटोन, ओके। और यहाँ पे मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप का नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी ज्यादा होता है, राइट? तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, करेक्ट? ये तो कॉमन नेम, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज द कॉमन नेम, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और आगे के क्लास में जब भी पढ़ाते रहेंगे तो अल्कीन का पहला ही रिएक्शन में मैं इस बात को जनरलाइज करूंगा कि अल्कोहल से जब अल्कीन बनाते हैं तो पाथ या तो इवन होता है नहीं तो E2 होता है। और वहां पे बाइफर्केट करके बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट में लिखा देंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल इवन पाथ को फॉलो करता है, करेक्ट एवरीवन? तो जितना भी मैंने एग्जांपल लिया था सब में 2 डिग्री अल्कोहल था। अल्कोहल का जो डिग्री देखिएगा तो 2 डिग्री है, राइट? जो एग्जांपल आपने लिखा है उसमें जितना अल्कोहल का अगर डिग्री पूछेंगे तो 2 डिग्री तो है। तो वो बात मुझे याद है, दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया कि पाथ इज इवन। और उसके लिए जो सबसे सूटेबल रिएजेंट था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है। मतलब एनी डिहाइड्रेटिंग ले सकते हैं, बट उन सब में सबसे सूटेबल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसका थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म में दिखाना चाहूंगा। हम लोग क्या लिए हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट? और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस तरीके से ब्रेक करता है, H++ बोलिए HSO4-, करेक्ट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो आपने लॉट ऑफ वाटर नहीं डाला है कि पूरा 2H+ मिल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अगर आयनाइज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आयनाइज करना है, करेक्ट ना? और आपको बताया था ना OH कैसा लिविंग ग्रुप? बोलिए वर्स्ट लिविंग ग्रुप, करेक्ट? अगर आपके पास ऐसा हो, OH का भी बेसिक मीडियम में आउट होगा, दिखाया था ना आपको? सर नहीं आउट होगा। तो अगर आपके पास ऐसा माहौल है मेक इट बेटर, तो मेरे पास बिल्कुल माहौल ही माहौल था। मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो वाटर के ही तो क्लास में था। तो OH या OH को वाटर बनाकर आउट करना, इस पूरे को हम लोग डिहाइड्रेशन का ही नाम देते हैं। तो इसको पहले प्रोटोनेट कर दिए। प्रोटोनेट करने से फायदा क्या हो गया? दिस वन बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप, राइट? गुड लिविंग ग्रुप बन गया। और मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया कि पाथ क्या होना है? E1। तो E1 में सबसे पहले क्या होगा? लिविंग ग्रुप आउट होगा, करेक्ट? It is very important to note that, यहाँ देखिए, और E1 में बेस का एंट्री सेकेंड स्टेप में होता है। तो सर बेस आपने लिया कहाँ? भाई बेस लिया है H+ के बाद जो बचा वो कंजुगेट बेस बना हुआ है, राइट? बेस अलग से लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट है एवरीवन? E1 में आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट E1 में वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए या वीक बेस चाहिए?
वीक बेस, तो HSO4 माइनस इज वीक बेस, राइट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल। बातों को समझिए, किससे स्टेबलाइज हो रहा है, किससे डीस्टेबलाइज हो रहा है? सर 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है। एग्री? आना बोलते रहिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, बोलना है 4, करेक्ट। और डीस्टेबलाइज किससे हो रहा है? तो सर इसका -I से डीस्टेबलाइज हो रहा है, करेक्ट। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है और -I से डीस्टेबलाइज हो रहा है। इस बात से एग्री? और सर ये कार्बोकैटायन अगर यहाँ आ जाता तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय 5 हाइपर कंजुगेबल, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एक फैक्टर है, वो फैक्टर है कि अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन को ले आएंगे, मान लेते हैं कि आप लोग आगे तक कहीं ना कहीं अगर डेप्थ में आप स्टडी करते रहते तो कहीं ना कहीं जाकर कंफ्यूजन क्रिएट करता। तो उस बात को मैं यहाँ पे ही सिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर यहाँ जाता तो कार्बोकैटायन अगर यहाँ आता, यहाँ देखते हैं तो डबल बॉन्ड तो यहाँ बनाते, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ, राइट राइट। बट यहाँ बनाने से लॉस क्या होता है कि यहाँ जो डबल बॉन्ड बनता, यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर आपने रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कर दिया तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वो क्या इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, कंजुगेशन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और मैंने क्या लिखवाया? कंजुगेशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को अब यहाँ पे मेरा मजबूरी है एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन में ये भी एक प्राइम पॉइंट है, कंजुगेशन ऑलवेज इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव कार्बोकैटायन मतलब E1 या E2 में अगर प्रोडक्ट में कंजुगेशन क्रिएट हो रहा है तो हम लोग कंजुगेटेड प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा फेवर करेंगे, करेक्ट एवरीवन? दैट्स व्हाई इस पॉजिटिव चार्ज को जानबूझ के यहाँ पे नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ भेजेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ तो यहाँ बनेगा, नहीं तो यहाँ बनेगा, बट यहाँ पे रखेंगे। और अब अगर बेस का एंट्री करेंगे तो इस कार्बोकैटायन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? देयर आर 2 बीटा हाइड्रोजन, राइट। 2 बीटा हाइड्रोजन है, करेक्ट ना? ओके। और 2 बीटा हाइड्रोजन है तो बेस अब किस पे? तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मैंने क्या बोला था? मेजर प्रोडक्ट corresponding टू दैट बीटा हाइड्रोजन which प्रोड्यूस मोर स्टेबल प्रोडक्ट। एग्री है ना आप लोग? तो इसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड यहाँ और इसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड यहाँ, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब 2 चांस है, या तो इसको ट्रैप करेगा, इसको लेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और इसको लेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B देते हैं। दोनों के corresponding प्रोडक्ट पे आप गौर कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट अगर A के corresponding सोचते हैं एक प्रोडक्ट बनेगा। अब B के corresponding सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक कीटोन में यूज करूंगा, कीटोन और एल्डिहाइड में इस कॉन्सेप्ट को। विच आर कंजुगेटेड प्रोडक्ट, इसमें कंजुगेशन क्रिएट हुआ, इसमें कंजुगेशन क्रिएट हुआ, इसमें कंजुगेशन क्रिएट, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, राइट। तो नहीं था कि ये पॉइंट हम लोग काम में आ गया कि आफ्टर गेटिंग मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर आपके पास कार्बोकैटायन मिला हुआ है और उसके बाद अगर प्रोडक्ट बनाना है तो जानबूझ के हम लोग लेस स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, मोर स्टेबल। और लास्टली अगर एलिमिनेशन में कंजुगेशन क्रिएट हो रहा है तो कंजुगेटेड प्रोडक्ट की तरफ हम लोग ज़्यादा जाएंगे। कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, राइट। इसलिए ये मेजर रहेगा और ये माइनर रहेगा, करेक्ट एवरीवन। अब यहाँ पे एक और चीज सीखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए तो ऐसा याद आ रहा है, कहीं पे मैं बात किया था, अगर किसी भी CH, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, आप लोग बोला कीजिएगा भाई इसलिए तो इतना टाइम लगे, कहीं पे तो ऐसा बहुत पढ़ाया होगा। इसको बोलते हैं मिथाइलिन, और मैंने कहीं पे पढ़ाया था अगर CH2 के दोनों तरफ माइनस है और माइनस है, कहीं पे नहीं, ये मैंने पढ़ाया था परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट में, ठीक है। तो मैं बताया था कि CH2 के इस तरफ माइनस एम और इस तरफ माइनस एम रहेगा, तो इसको एक्टिव मिथाइलिन बोला गया था, राइट। और एक्टिव मिथाइलिन किस वजह से बोला गया था, ये बात पता है? इस CH2 से अटैच हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक, राइट। वजह, अगर इस CH2, किसी भी CH2 का कोई भी CH2 दो माइनस एम के बीच में अगर सैंडविच है, तो उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक। इसके पीछे का मेन वजह यह है, ये माइनस एम और यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दिए। तो यहाँ से अगर किसी का एसिडिक कैरेक्टर चेक करना रहता है, तो वहाँ से H प्लस को रिलीज करके हम लोग कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये जो कार्बन आयन बना, दिस नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय माइनस एम एंड माइनस एल, राइट। दिस इज द वजह कि इसको दिस कार्बन आयन हाईली स्टेबलाइज्ड टू माइनस एम ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक। इस हाईली एसिडिक कैरेक्टर के वजह से इसका नाम दिया गया एक्टिव मिथाइलिन, करेक्ट एवरीवन। यहां तक आइए, इसको हटाएं, बढ़िया से लिख लीजिएगा, अभी इस पर डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, आगे इन सब का इतना लाभ मिलेगा, लेकिन इन सब बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये सब चीज पे टाइम लगता है। तो मैं और हम लोग ऑर्गेनिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना दो फैक्टर से फेवरेबल हो गया। कौन कौन सा फैक्टर? पहला फैक्टर कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा जिसके साथ कंजुगेशन में आएगा, राइट, कंजुगेशन इंक्रीजेस चांस ऑफ एलिमिनेशन। और दूसरा, इस हाइड्रोजन व्हिच हाइड्रोजन मोर एसिडिक, मतलब होता है ना, इस एक कहावत है हिंदी में, सोने पे सुहागा, मतलब अच्छा हो रहा तो और भी अच्छा हो गया, राइट। ये मोर एसिडिक है, लेस एसिडिक। अब मोर एसिडिक है तो इस ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर जाएगा, ये इसका ये हाइड्रोजन ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया। ये यहाँ पे कार्बोकेटायन को किस में काउंट करते हैं? माइनस एम में, राइट। इसको किस में काउंट करते हैं? माइनस एम में। तो इस ये ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ गया कि माइनस ए एक्टिव मिथाइलिन हो गया, तो इसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक था, दैट इस पे बेस का अटैक ज्यादा होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है वो कंजुगेशन में भी आ रहा है। एक साथ दोनों काम हो गया, करेक्ट। दो फैक्टर इसके सपोर्ट में आ गया। यहाँ पे बनता तो लेस एसिडिक, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, वो आउट ऑफ कंजुगेशन जाता। इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन it is very important to note that, मैं लिखवाऊंगा कंक्लूजन, dehydration of beta hydroxy ketone is very fast, so many times without taking waste, just by heating dehydration हो जाता है। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन में प्राइम फैक्टर बनेगा। आपका नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। इस बात को मैं एल्डोल कंडेंसेशन में आपसे रिपीट करके पूछूंगा, देखिए मैं मैकेनिज्म में बात बोल रहा था, और वहां भी दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, करेक्ट एवरीवन। हालांकि यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा। तो अब समझ में आ गया कि मोर एसिडिक एसिडिक, इसका मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो इसका एसिडिक कैरेक्टर से भी इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब एक साथ दो चीज लाभ में आ गया, राइट। मोर एसिडिक है तो इस पे ज्यादा अटैक होगा, इस पे कम अटैक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट था कि सर यहाँ पे मोर एसिडिक लेस एसिडिक को कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट क्या था? जब कंजुगेशन से आंसर आ गया तो, राइट, जब कंजुगेशन से आंसर आ गया तो रिक्वायरमेंट होता, रिक्वायरमेंट
बी का भी काम किए थे ना, अब सी का काम करते हैं। सी में क्या था? एक कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोक्सी, राइट? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब लेकर क्या हिट कर रहे हैं? कॉन्संट्रेटेड एस्टरेशन पर। और पाथ कौन सा रहेगा? क्या एक स्टेप यहाँ पे हम लोग मिस कर सकते, छोड़ सकते हैं? अदरवाइज एक स्टेप ज़्यादा रहेगा, इसको प्रोटोनेट करेंगे फिर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे इक्वल लिखिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और वाटर आउट। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने का चांस है? सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में 2 बीटा कार्बन है, एक ए और एक ए, बट हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, राइट? और इस CH2 को क्या आप एक्टिव मिथाइलिन का नाम देंगे? दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, क्योंकि ये CH2 इस तरफ तो -M है, बट इस तरफ प्लस हाइपर कंजम्पशन है, प्लस डोनर है, राइट? तो सर अब यहाँ पे देखिए HSO4 माइनस, यहाँ से आएगा H+ देगा, और यहाँ पे, तो सर यहाँ पे ही डबल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना मेरा मजबूरी है, क्योंकि जस्ट मैंने स्टेटमेंट लिखवाया कंजुगेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसके साथ कंजुगेशन, प्रोडक्ट में कंजुगेशन आएगा, राइट? अब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा, कंजुगेशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ एलिमिनेशन, राइट? तो यहाँ पे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसमें भी डबल बॉन्ड कहाँ पे नजर आया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस बी में, बी का मेजर प्रोडक्ट और सी का मेजर प्रोडक्ट डिफरेंट है, सेम है? तो ध्यान से देखिए, तो यस, कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो जाता है कि बी और सी में अगर जब मेजर प्रोडक्ट का कंपेयर करते हैं तो दोनों का मेजर प्रोडक्ट कॉमन नजर आता है, करेक्ट? और फिर भी बी और सी में एलिमिनेशन का ऑर्डर पूछता है कि बी और सी में किसमें एलिमिनेशन ज्यादा रहेगा। अब देखिए, समझ गए मेरा डाउट? बी में भी कंजुगेशन यहाँ पे है मेजर प्रोडक्ट में, और सी में भी कंजुगेशन यहाँ पे है। अब बी क्या था? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और सी क्या था? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तब यहाँ पे आपको बचा कर निकालता है एसिडिक कैरेक्टर, राइट? और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बी और सी में किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? ध्यान से देखे तो दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय, एक इसका इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ बी, राइट? दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ बी, द बी का दिस वन स्टेबलाइज्ड बाय 4 हाइपरकंजुल, दिस वन स्टेबलाइज्ड बाय 2 हाइपरकंजुल, राइट? इसके बगल पे माइनस एक्सेप्टर है, माइनस आई, इसके जस्ट बगल में ही माइनस आई लगा हुआ है, करेक्ट? इसका मतलब है इंटरमीडिएट ऑफ बी और इंटरमीडिएट ऑफ सी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए है, करेक्ट? पहला पॉइंट तो ये हो गया, करेक्ट है एवरीवन? और दूसरा पॉइंट, तो ये तो यहाँ से ही रेस में हम लोग आके निकल गए, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल रहेगा तो रिएक्टिविटी ऑलवेज कंट्रोल बाय टॉप, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो बी का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल तो उसका चांस ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा रहेगा, इवन इफ दोनों का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कॉमन है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इवन यस, इवन इफ दोनों का प्रोडक्ट्स कॉमन है, यहां तक आ गए? बट प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी से, तो किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल? कंपेयर कीजिए, बी का या सी का? बी का, राइट? This carbocation stabilized by 4 hyperconjugate, this carbocation stabilized by 2 hyperconjugate, right? That's why this one is more stable and this one is, that's why इसलिए मैंने बोला intermediate, पूरा लिखिएगा आप लोग फुल फॉर्म में, intermediate of B greater intermediate of C stability का। This is the वजह कि B और C का मेजर प्रोडक्ट कॉमन है,
फिर भी बी का एलिमिनेशन ज़्यादा है। कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट तो कॉमन रहा, फिर क्यों ज़्यादा हो गया। उसका ज़्यादा होने की वजह उसका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी था। और दूसरा जो प्राइम वजह था, सेकेंड फैक्टर अगर देखिएगा तो यहाँ पे बी में जिस हाइड्रोजन को आप पुल कर रहे हैं, जिस बीटा हाइड्रोजन को, और सी में जिस बीटा हाइड्रोजन को पुल कर रहे हैं, तो बी और सी का बीटा हाइड्रोजन का कंपेयर करेंगे तो इसका बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा, बी का बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, करेक्ट। और सी का बीटा हाइड्रोजन लेस एसिडिक है। बी का जो बीटा हाइड्रोजन था वो एक्टिव मिथाइलिन का बीटा हाइड्रोजन था, और सी का जो बीटा हाइड्रोजन वो एक्टिव मिथाइलिन का बीटा हाइड्रोजन नहीं है। करेक्ट है एवरीवन। मतलब आज क्लास के बाद आपको ये पैराग्राफ छोड़ कर इन सब बातों को आपको लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो 10 दिन के बाद आप भूल जाइए कि मैंने क्या बोला। जितना भी बात बोल रहे हैं उसको आपको खुद के लैंग्वेज में डालना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं यकीन है तो एक डेमो देखते हैं। यहाँ देखिए, देखिए तो नजर आ रहा है, ये मेरा ओरिजिनल नोटबुक है जब मैं फेयर कर रहा होगा। हिंदी में तो पक्का टीचर मेरे नहीं लिख पाए होंगे, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ाते थे, नॉट ए सिंगल वर्ड। ये टीचर जो मैं पढ़ा था उनका मतलब बिल्कुल ही और बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश में। बट ये बात मैंने आगे घर पे लिखा, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतलब बातें टीचर ने क्या बोल दिया और मैं उसको अपने लैंग्वेज में आकर यहाँ पे ढाल लिया था। अब प्रॉपर अपने आप को समझा कर, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा लेकिन मेन थीम लिख दिया। मतलब अभी मैं पढ़ता हूँ तो उसको देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब मैं जब भी अल्कीन बनाएंगे तो वहाँ पर देखना है कंजुगेशन में रहे, दैट्स वाई से इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, राइट। और उसके बाद सेकेंड और थर्ड में मतलब बी और सी में इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में देखे, बिकॉज दोनों का मेजर प्रोडक्ट कॉमन हो रहा था। मतलब सारे बातें एक साथ हो गया, करेक्ट। और एक काम उसी दिन किया होंगे, क्योंकि आफ्टर मैपे टाइम पे जब पढ़ रहे होंगे तो टीचर ने कहा कि 10 दिन बाद मुझे कहाँ ये सब याद रहता है, मतलब सेम डे काम करना था। इसको हटाए, एलिमिनेशन में सबसे पहले हम लोग का अगर कंजुगेशन का चांस है तो कंजुगेशन को हम लोग देखेंगे, और जिस प्रोडक्ट में कंजुगेशन क्रिएट करा उसका एलिमिनेशन का चांस बढ़ जाएगा, करेक्ट एवरीवन। तो सी का भी बात कर लिए, ए में कहां पे था, यहाँ पे, राइट। 1 by 1 सब डील कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे H प्लस मतलब सेम रिएजेंट लिए हुए हैं, OH2 प्लस। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब यहाँ इसको लिविंग ग्रुप बनाकर आउट करेंगे, बिकॉज मैकेनिज्म तो इवन बोल दिया हूँ, तो इवन को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे क्या कीटोन पढ़ रहे हैं आप, भाई कीटोन पढ़ रहे हो इनडायरेक्टली, करेक्ट। ये हो गया कार्बोकैटायन। अब बताइए, चाहकर भी आप यहाँ पे कंजुगेशन क्रिएट कर पाएंगे? सर कंजुगेशन तो क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। वजह रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का भी अपना एक बाउंड्री कंडीशन है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ऑलवेज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ होता है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ नहीं होता है, इज इट राइट? तो यहाँ पे आपका मजबूरी है, यहाँ पे हमने कहा हाइपर कंजुगेबल, बोलिए फास्ट 5, यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 4, राइट। तो कभी भी कोएटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब यहाँ से शिफ्ट करेगा ही नहीं तो बीटा कार्बन नहीं रहा, तो अब आपका मजबूरी या तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे, बट यहाँ या यहाँ कहीं बनाते हैं, क्या इसके साथ कंजुगेशन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। दिस इज द रीजन कि जब ए का बी, अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे कितना बढ़िया बात हो गया। अगर आप इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का बात यहाँ पे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ए बी और सी में, अगर इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन तो ए का मिल रहा था, एग्री? बोलिए भाई, ये कंसेप्चुअल है। अगर इंटरमीडिएट का बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, यहां पे आपको बिल्कुल डाउट हो जाता और रॉन्ग करके आ जाइएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इस एग्जांपल में, डिहाइड्रेशन के एग्जांपल में सबसे ज्यादा किसका? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इज राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो सबसे चांस ऑफ एलिमिनेशन ए का होना चाहिए, इज राइट? बट फिर भी मैं बी और सी का ऑर्डर ए से ज्यादा रख रहा हूँ। इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, बट चांस ऑफ एलिमिनेशन का ऑर्डर सबसे ज्यादा बी का, उस पर सी का और सबसे कम ए का दे रहा हूँ। इसका मतलब कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ या क्रिएशन ऑफ कंजुगेशन इन द प्रोडक्ट, इवन प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन इन द प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्या ये मेरा यहाँ पे बोलना सही है? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ही प्राइम फैक्टर रहता, तो इंटरमीडिएट का जो ऑर्डर था स्टेबिलिटी का, वही चांस ऑफ एलिमिनेशन का ऑर्डर दिखता। आप लोग मेरे बात को समझे? मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दो चार बार और बोलूंगा। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग ईज ऑफ एलिमिनेशन का ऑर्डर देंगे, या यहाँ पे कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट कर गया, आपको ये बात लिखना चाहिए। सबसे एलिमिनेशन के लिए कंजुगेशन का बनना ये ज्यादा प्राइम फैक्टर है या इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी? दो चीज एक दूसरे को अगर अपोज कर रहा है, अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट चांस ऑफ एलिमिनेशन, समझ रहे बातों का? चांस ऑफ एलिमिनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? ए बी सी, और कंजुगेशन इन द प्रोडक्ट, इस फैक्टर को देखा जाए तब ऑर्डर है, बोलिए, बी सी और ए, राइट? इसमें भी कंजुगेशन, इसमें भी कंजुगेशन, बट इन दोनों में फिर आ गया इंटरमीडिएट। तो इसके अकॉर्डिंग तो किसको हम लोग, कौन सा मेरा सही आंसर रहेगा? दिस वन, करेक्ट? ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? कंजुगेशन इन द प्रोडक्ट, और उसके बाद लेकिन बी और सी में कौन सा फैक्टर? तो सर बी में भी तो कंजुगेशन था और सी में भी कंजुगेशन, दोनों क्रिएट हुआ, तब क्या देखेंगे? इफ कंजुगेशन का फैक्टर कॉमन इन बोथ, कंजुगेशन दोनों में क्रिएट हो रहा है, तब फिर क्या देख लीजिएगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, राइट? इफ कंजुगेशन फैक्टर कॉमन इन बोथ सिचुएशन, बोथ मतलब जिसका कंपेयर कर रहे हैं, तब वहां पे फिर हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इस बात को मुझे लगा लिख लेना चाहिए, आप लोग भूल जाइएगा। आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, प्लीज लिखिए। तो ऐसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट वी concentrate on conjugation factor, but if conjugation factor common, then we see stability of intermediate, right? Okay, everyone? ओके, तो इन तीनों एग्जाम्पल से लास्ट कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन या एक इंफॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्डिहाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्डिहाइड आर वेरी फास्ट
so many times without taking base just by heating, so many times without taking dehydrating agent, बेस मत बोलिएगा, so many times without taking dehydrating agent just by heating dehydration takes place। ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत भयानक तरीके से होगा, ये भी लिख लीजिए। इस बात जो मैंने लिखवाया स्टूडेंट को कहाँ पे यूज होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, ये एल्डिहाइड कीटोन का बहुत क्या बोले, ALDOL, एल्डोल कंडेंसेशन, CONDENSATION। ये बहुत ही नेम फेम रिएक्शन है, 50 बार आया होगा पिछले 20 साल में, 50 टाइम्स। मतलब बोर्ड का तो फेवरेट है ही, ये तो पक्का है, आता ही आता है। बट ये जो मैंने अभी समझाया, लिखवाया कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का डिहाइड्रेशन इज वेरी फास्ट जस्ट बाय हीटिंग इवन विदाउट टेकिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसके पीछे का वजह यही था, कंजुगेशन का क्रिएट होना और एक्टिव मिथाइलिन का होना। ठीक है एवरीवन। रिएक्शन लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिलेबस कहाँ जा रहा है, बट एक्चुअल में आप मेन चीज ही पढ़ रहे हो। इसमें तो दोनों बैच के स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। अगर बुरा नहीं मानिएगा तो पी ब्लॉक का क्लास दिन में 1 घंटा का लगा सकते हैं, 45 मिनट्स 55 मिनट्स का। पी ब्लॉक तो ऐसे भी रट्टा ही मारना है, राइट। तो उसका वीडियो भी अगर 1 घंटे का देख लेगा, छूट भी गया तो वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्योर इनऑर्गेनिक है, बस खाली प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम पे साथ में आ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते रहेंगे तो। ठीक है, मतलब स्कूल का क्लास करना है तो थोड़ा सा मेरे तरफ भी ध्यान दीजिए। हालांकि आप लोग क्लास कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस का बहुत कर रहे हैं। मतलब ऐसा ना सरप्राइज दे दिए, इतना बड़ा सरप्राइज का रिक्वायरमेंट नहीं था। कितना आराम से मार्च में होता, समझिए तो कितना हम लोग अभी खुश रहते, नहीं आराम से तैयारी करते रहते, करने का रिक्वायरमेंट नहीं था। ये तो कोरोना की वजह से और भी हम लोग ज़्यादा टेंशन ही हो रहा है। जो बच्चा बेचारा घर पर बैठ के एक तो पढ़ाई कर रहा है कोरोना में, ऊपर से और भी बदल हो रहा है। स्कूल फिजिकल तो पहली बात होगा तो ग्रुप वीक में 2 या 3 दिन बुलाएगा। ठीक है, पहला बात बुलाते हैं। दूसरा बात है कि अगर जितना मैं क्लास लगाऊंगा तो वीक में 3 दिन से ज़्यादा पी ब्लॉक का क्लास तो लगाऊंगा नहीं, ये भी बात है 1 आवर का। तो उसमें कोई ना कोई दिन आप क्लास कीजिएगा, किसी दिन स्कूल में रहिएगा तो नहीं कर पाइएगा तो उसको सामने वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तो हम बोलेंगे ही। अब पी ब्लॉक प्योर इनऑर्गेनिक में ऐसा तो कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसा कि छूट जाएगा। वहाँ तो वही है ना जो आप पे लिखा हुआ है, उसी को थोड़ा सा मैं ट्रिक देते हुए समझा देता हूँ, तो वैसे भी देखने से हो जाएगा। थोड़ा कॉपरेट कीजिए। नहीं रहता भाई, अब क्या कीजिएगा, टाइम ऐसा है ना, इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा तो कोई पहले से पता रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट टाइम में नहीं आने वाला है, तो मैं क्या ये काम करता नहीं करता। अब तक तो सारा फिजिकल केमिस्ट्री डन हो जाता तो आता।
जितना देर में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया उतना देर में तो दोनों को रहता कॉलिगेटिव और सॉलिड स्टेट और प्रॉब्लम डिस्कशन भी हो रहा था। इसका लाभ मिलेगा, इसका एक लाभ तो मिलेगा हम लोग को जेई में, दूसरा लाभ मिलेगा इतना फास्ट यहाँ पे कवर करना पड़ रहा है तो मार्क्स सेकेंड टर्म के लिए बहुत हम लोग को लाभ मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन। क्या बोले? मंडे के दिन बाकी 9 बजे क्लास सब ऑर्गेनिक ही चलते रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास अब शिफ्ट हो गया, न्यू बैच को पढ़ाता हूँ ट्यूसडे और फ्राइडे ना, और ओल्ड बैच को पढ़ाता हूँ वेडनेसडे और सैटरडे, राइट। तो अभी के लिए वही उसी दिन मैं कुछ करूँगा, ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री क्लास अब हम साथ साथ नहीं, हमारा अलग अलग हो जाएगा, दोनों बैच को अलग अलग क्लास में पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है एवरीवन। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री तो हंसते खेलते हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री क्या 2 ही चैप्टर है ना आपका सिलेबस में फर्स्ट टर्म में, सॉलिड स्टेट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और तो कोई तीसरा चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके लिए आप कुछ रहिए टेंशन फ्री, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं, इस बात की टेंशन था, उसका नंबर ऑफ क्लास ऑलरेडी बढ़ गया है। अच्छा ये बताइए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक, तो जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास यहाँ पे लेकर क्लास का कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या आरसीएम नहीं बनता है आपसे, या जेई का मेन का ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है? तो भाई जब बनता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो हम लोग क्लास में जो यहाँ मैं करूँगा उस वक्त 200% गारंटी है, आप प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन देख लीजिएगा, बच्चा टाइप रहेगा, ठीक है। उस वक्त आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे हैं, और ऑर्गेनिक का भी तब तक मैं कवर करके इतना ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोग क्लास करते रहे, कवर पॉपअप करते रहे चीज़ों को। हाँ बट उतना थोड़े पूछा जाएगा, उतना तो ऊपर नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड तो भाई जेईई से थोड़ा नीचे रहेगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा जेईई से, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो। चलिए स्टूडेंट, सब में अल्कोहलिक बेस किए हैं, तो इस बात को तो श्योर होगा कि E2 पास रहेगा, राइट। इन चारों में ईज ऑफ एलिमिनेशन सबसे फास्ट किसमें रहेगा एवरीवन? सर कंजुगेशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ एलिमिनेशन, इज इट राइट? तो बाकी में तो किसी में कंजुगेशन हो नहीं रहा है, बट इसमें कंजुगेशन से भी भयानक फैक्टर हो रहा है, नहीं? आप जानबूझ के यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे क्या? सवाल है। एक लाइन लिखवाया था जब जनरेशन ऑफ एलिमेंटिसिटी पढ़ा रहे थे, याद है? कोई भी ऐसा स्टेप हो रहा है जिसमें एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रहा है तो नो फोर्स कैन स्टॉप इट, राइट। यहाँ पे कंजुगेशन तो अगर यहाँ से बी आर, इसका बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे है?
इस ये अल्फा कार्बन है राइट, पास E2 होना है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है राइट। यहाँ का हाइड्रोजन तो कभी नहीं लेंगे वजह सर यहाँ से अगर लीजिएगा तो यहाँ पे sp हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इज इट राइट। अब यहाँ पे है खुद देखिए H यहाँ का, H यहाँ का, यहाँ का H और यहाँ का H में कहाँ का H लेंगे भाई 99.9% यहाँ का H लेंगे राइट, क्योंकि यहाँ से H है यहाँ से भी यहाँ, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ कंजुगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, वो एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा है राइट। तो नहीं तक ये ऑलमोस्ट 100% ये बनेगा और पास कौन सा रहेगा E2 का करेक्ट। तो यहाँ पे कंजुगेशन ऑफ सॉरी कंजुगेशन के साथ फैक्टर एक और फैक्टर आ गया, कंजुगेशन में भी बड़ा सा कंजुगेशन एरोमेटिक सिस्टम का होना, पर एरोमेटिसिटी का क्रिएट होना राइट। तो वो तो खैर फोर्थ का तो बाकी से बहुत ज्यादा चांस रहेगा। इन तीनों में बताइए इसमें कौन सा पास E2 और इसके रेस्पेक्ट में अब यहाँ से अच्छे से बात करना है, इसके रेस्पेक्ट ये है अल्फा कार्बन, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन, सबका आंसर फास्ट होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन कितना 5, बीटा हाइड्रोजन 5 है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप 2, ये वाले सेम टाइप है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ये डिफरेंट टाइप, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन 2 ही टाइप राइट। आप लिख लीजिए भाई भूल जाइएगा, टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इसी तरह जो टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाए थे साइंटिफिक भी होगा और द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन टाइप ऑफ हाइड्रोजन राइट। टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन ये हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े थे याद है। तब यहाँ पे E2 होना है, तो E2 में क्या देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे बनाइएगा डबल बॉन्ड, तब नंबर ऑफ हाइपर को माइंड में काउंट कीजिए, यहाँ पे रहेगा तो 2 कितना 2 4 1 5, बट भाई अगर यहाँ बनाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 राइट। यस, तो किसके क्रॉसपोंडिंग मेजर प्रोडक्ट सवाल ए मेजर रहेगा नहीं और ए माइनर रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसी को आगे चलकर सेडजफ रूल बोल देंगे, मतलब सेडजफ रूल आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तक सेडजफ का सारा कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके होंगे क्योंकि आप E2 पढ़ रहे हैं राइट। हो गया यहाँ तक। चलिए अब इसमें हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन आंसर फास्ट करना है 3, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप 2 राइट। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है यहाँ भी बन सकता है, कहाँ बनाना पसंद करेंगे, यहाँ बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे, तो कहाँ पे सर बनने का तो दोनों जाएगा, बट माइंड में ट्रांजिशन स्टेट देखिएगा तो कहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल ज्यादा मिलता है। सर यहाँ बनाते हैं तो 3 हाइपर कंजुगेबल, इसका ट्रांजिशन स्टेट 3 हाइपर कंजुगेबल रहा होगा, इसके ट्रांजिशन स्टेट में 2 2 4 1 5 राइट। तो ये रहेगा मेजर करेक्ट और ये रहेगा माइनर। इसमें यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे यस वेरी गुड बजाय सर यहाँ बनाएंगे तो 4 हाइपर कंजुगेबल, यहाँ बनाएंगे तो 3 राइट। ये सब बातें इतना बार आ जाएगा ना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, रिएक्शन जस्ट समझना स्टार्ट कर रहे हैं, समझते समझते उसको फील करना स्टार्ट कीजिएगा। ये मेजर ये माइनर यहाँ तक हो गया। अब भाई हम लोग तो इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट भी लिख दिए, बट 1 से लेकर 4 तक हम लोग को ऑर्डर लिखना था, तो बताइए सबसे आगे रेस में कौन निकल जाएगा। और इसका तो अलग कहानी ही था, कौन सा कहानी था एरोमेटिक सिस्टम का बनना राइट। अब एमंग फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर इन तीनों में कंपेयर करना है तो माइनर को देखकर कंपेयर करेंगे या मेजर को देखकर कंपेयर करेंगे। तो इसका मेजर ए है, इसका मेजर ए है, इसका मेजर ए है।
और मेजर का मतलब इसका मेजर का ट्रांजिशन स्टेट, ओके। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल रहेगा? तो ट्रांजिशन स्टेट जब देखेंगे बोलेंगे तो मेजर प्रोडक्ट का ट्रांजिशन स्टेट देखना है, ओके। तो इसका ट्रांजिशन सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद इसका ट्रांजिशन स्टेट करेक्ट। 5 हाइपर तो 2 2 4 1 5, इसमें तो 4 ही है ना। दैट्स व्हाई एमन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में इज ऑफ एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू E2 पाथ, मतलब E2 का रिएक्टिविटी को इनडायरेक्टली ऑर्डर पूछ रहा हूं। तो सबसे ज्यादा किस इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसका रहेगा? फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपने देखा कि इन तीनों में आपने स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट देख लिया इन तीनों के बीच में, और माइंड में चला था नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ किस क्या देखे? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसा था? अल्कीन टाइप, राइट। और यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आंसर दिया? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इज राइट। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसा था? अल्कीन टाइप। अल्कीन टाइप भूलकर भी नहीं बोलना है, बेंजीन टाइप मतलब एरोमेटिक टाइप, राइट। इस एग्जांपल को आप क्या 100% समझ पाए? ऑर्डर जो मैंने दिया और समझे भी, साथ में प्रोडक्ट भी लिखे, राइट। और अल्कोहलिक वेस्ट का मतलब, अल्कोहलिक वेस्ट का मतलब सर E2 पाथ, राइट। छोटा है आज लग रहा है कि ऑर्गेनिक पढ़ाए हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन। जानते हैं ऑफलाइन जब क्लास होता था मेरा, समझे, तो 2 बैच ऑलमोस्ट मोटामोटी हर साल 11 12 का बनता ही था। तो संडे के संडे में ऑर्गेनिक रखता था 8 बजे से 12 बजे, ठीक है, कॉमन, बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक, और ऐसा ही क्लास साथ में कंबाइन चलता था रिएक्शन का, और बहुत ज़्यादा कवर होता था। लगता था कि संडे को ही हो रहा है, बस एक संडे को 2 क्लास में तो बहुत ज़्यादा आगे तक निकल जाते थे। और ऑफलाइन में तो और भी ज़्यादा स्पीड रहता है ना, यहाँ तो थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे उसका सही से आंसर। मैंने आपको बोला कि यहाँ से HBr को आउट करना है। किसको आउट करना है एवरीवन? HBr को। तो Br तो यहाँ पे है, राइट। क्या आपको इस बात का कंफ्यूजन हुआ कि कहाँ से H जाएगा? तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? डबल मतलब Br यहाँ से H यहाँ से, या Br यहाँ से H यहाँ से, तो डबल बॉन्ड यहाँ बना है या यहाँ बना है? आपका आंसर क्या रहेगा? जो तो सर कहीं भी बना दीजिए, प्रोडक्ट तो सेम ही एक ही बनेगा, राइट। इसका मतलब आपको इस बात का कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ कि डबल बॉन्ड ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? तो सर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने का मेन वजह है we have 6 beta hydrogen but all are same type, right? हम लोग के पास 6 बीटा हाइड्रोजन है but all are same type. That's why there is no question of orientation of elimination arises.
यहाँ पे इस बात का क्वेश्चन स्टैंड ही नहीं करेगा कि कहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए और कहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनाए। पहला तो आंसर मिल गया। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ बना दें, बी आर यहाँ से एच यहाँ से, मैं लिखवाऊंगा इसको, या बी आर यहाँ से एच यहाँ से, एक ही बात रहता है, दोनों सेम प्रोडक्ट है 100%, राइट। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल, और अगर एच बी आर को आउट करना है, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? फर्स्ट 5. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2 टाइप्स। मतलब बी आर यहाँ से जा सकता है और एच यहाँ से भी जा सकता है, या बी आर यहाँ से जा सकता है और एच यहाँ से जा सकता है, राइट। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, राइट। तो कौन सा मेजर और कौन सा माइनर? इसका मतलब सर यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड, राइट। व्हाई क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन स्टैंड? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इज इट राइट? तो देन corresponding to which beta hydrogen we have major product and corresponding to which one we have minor product. किसके अकॉर्डिंग हम लोग को मेजर मिलेगा, किसके corresponding हम लोग को माइनर मिलेगा? तो नहीं, मतलब यहाँ देखिएगा, तो इन सब जहाँ पे एलिमिनेशन का क्वेश्चन राइज होगा, ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो पहले से ही पता है। यहाँ पर अल्कोहलिक बेस रहेगा तो मेजर रहेगा, माइनर रहेगा, राइट। बट फिर भी इन सब बातों का आंसर होगा अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स। दिस क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन का आंसर गिवन बाय फॉलोइंग रूल्स। उसमें फर्स्ट रूल कौन सा है? सेट जब, ओके। कौन सा रूल? सेट जब। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज के इतना है, क्योंकि इसको अभी से स्टार्ट करने के बाद तो बीच में छोड़ना हो जाएगा, ठीक है। बस एक लाइन लिख कर पहला पॉइंट लिखो, क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन अराइजेस, क्वेश्चन ऑफ orientation of elimination arises only when we have different type of beta hydrogen. We have different type of beta hydrogen, and in this case corresponding to which beta hydrogen we have, and in this case corresponding to which beta hydrogen we get major product, and corresponding to which one we get minor product. This question should be answered according to following rules. This question should be answered according to following rules. यहाँ पे थोड़ा देना बचा है, एग्जाम्पल के साथ आगे बगल में यहाँ बस ए लिख लीजिएगा, नो क्वेश्चन ऑफ orientation of elimination stand, because में क्या लिखेगा? Because yes, because same type of beta, ठीक है ना। इसका मतलब वहाँ पे ही हम लोग को केयरफुल रहना है कहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा आयन रहेगा, ये राइट।
और उस केस में कौन सा मेजर रहेगा कौन सा माइनर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा, फॉलोइंग। ऑलरेडी आंसर हम लोग जानते ही हैं, अब थोड़ा सा एक्टिंग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आज के इतना ही। ओके एवरीवन। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा उसका मैकेनिज्म और एडिशन शुरू हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के बाद बता के आज क्लास खत्म कर रहा हूँ। और एडिशन खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा रिएक्शन अल्केन का, ठीक है। और अल्केन सब, हाँ ऑफलाइन क्या कल से आप लोग को स्कूल अलाउ हो गया है?